गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सद्दाम सर सरल रसायन यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल करता हूं। 11th क्लास का सिलेबस स्टार्ट करने से पहले केमिस्ट्री के कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको हम पढ़ेंगे और उसके बाद जो है 11th क्लास के केमिस्ट्री के सिलेबस को चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे। तो आज मैं सबसे पहले बात करूंगा यहाँ पर एटम की। और सब जानते हैं कि एटम के अंदर ऑर्बिट होते हैं। इन ऑर्बिट को सेल भी कहते हैं। ये सेल बेसिकली के और n इक्वस टू 1। नेक्स्ट जो है वो है एल और n इक्वस टू 2। नेक्स्ट इज n और n इक्वस टू 3 एंड नेक्स्ट इज m और n इक्वस टू 4 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करते हैं और इन ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आपको 10th क्लास के अंदर सिखाई गई थी। तो यहाँ पर बात करें हम ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, नेक्स्ट थर्ड में फर्दर 8, नेक्स्ट 18, नेक्स्ट 18, 32, 32 एंड 64। तो इस तरीके से ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिलअप किया जाता है। यहाँ तक का पोर्शन आपने 10th क्लास में पढ़ा है। बात करते हैं इससे आगे की। ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। इन ऑर्बिटल्स को सब सेल भी कहते हैं। इन ऑर्बिटल्स का जो नंबर होता है वो 4 होता है। इट मीन्स ऑर्बिटल्स 4 टाइप के होते हैं। ये कौन कौन से हैं इनके बारे में बात करें। ये ऑर्बिटल जो हैं वो है एस, पी, डी, एफ। इनके नेम की बात करें, एस शार्प, पी प्रिंसिपल, डी डिफ्यूज, एफ फंडामेंटल। तो ऑर्बिट में ये 4 टाइप के ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। इन 4 टाइप के ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं उनके बारे में बात करें तो एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं। पी के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं। डी के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं। और लास्टली एफ के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं। अब इन ऑर्बिटल्स को हाफ फिल्ड कर दिया जाए तो एस का हो जाएगा 1, पी का हो जाएगा 3, डी का हो जाएगा 5। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है इनफिल्ड ऑर्बिटल से। तो इस पूरे टॉपिक में अभी तक हमने एटम में प्रेजेंट होता है ऑर्बिट और सेल में प्रेजेंट होते हैं ऑर्बिटल और सब सेल। ये 4 टाइप के होते हैं और इनमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं उनके बारे में बात की। तो ओवरऑल देखा जाए हम बात किसकी कर रहे हैं कि ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इट मीन्स एटम में जो ऑर्बिटल प्रेजेंट है उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन का कंसर्न कर रहे हैं और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन की बात करनी चाहूँ तो वो ये होगी, द डिस्ट्रीब्यूशन और अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स ऑफ एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप इसे क्लियरली समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और इसकी डेफिनेशन क्या होती है। वीडियो के इसी ऑर्डर को कंटिन्यू करते हुए अब हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से बनाया जाता है और किस तरीके से ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिलअप किया जाता है। उसकी जानकारी लेने से पहले हम ये जानेंगे कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल को एक साथ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यहाँ पर 1s लिखता हूँ।
ये 1s में से जो 1 नंबर है वो ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है और s जो है वो ऑर्बिटल्स या सब सेल को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यहाँ पर मैं 3d लिखता हूँ तो आप क्लियरली समझ जाएं कि ऑर्बिट थर्ड है और ऑर्बिटल जो है वो d है। इसी तरीके से मैं 4s लिख रहा हूँ तो ऑर्बिट 4 है और ऑर्बिटल जो है वो s ऑर्बिटल है। तो इस तरीके से ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम किसी एलिमेंट और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को समझने के लिए मैं यहाँ पर पहले ऑर्बिटल लिखता हूँ। तो मैंने जितने भी ऑर्बिटल है वो सारे एक बार लिख दिए, लाइक 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f 7s 7p 7d 7f। अब इन ऑर्बिटल्स के अंदर मुझे इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है और इससे पहले हमें ये ध्यान रखनी है कि s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, p ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, d ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और लास्टली f ऑर्बिटल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप होगा वो देखें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1s इसकी एनर्जी सबसे कम होती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन जो फिलअप होगा वो 1s में होगा और 1s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो सकते हैं। नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने के बाद फिर बात आती है 2s की, तो अब इलेक्ट्रॉन 2s में फिलअप होगा। इसी तरीके से इसी ऑर्डर से आगे चलें, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो फिलअप होगा वो 2p और 3s में होगा, सिमिलरली 3p और 4s में होगा। और आगे चले तो नेक्स्ट 3d 4p 5s में इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा। आगे और चले तो 4d 5p और 6s में इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा। नेक्स्ट देखें 4f 5d 6p और 7s के अंदर इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा। नेक्स्ट देखें 5f 6d 7p में इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा और यही ऑर्डर आगे से आगे चलता रहेगा। इलेक्ट्रॉन पहले 1s 2s फिर 2p क्यों फिलअप हो रहा है, तो इसका मेन ये रीज़न है कि जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी लोअर होती है उनमें इलेक्ट्रॉन पहले फिलअप होता है। यानी कि ऑर्बिटल के फिलिंग की बात करें तो लोअर एनर्जी लेवल टू लोअर ऑर्बिटल टू हायर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलअप होता है। अब यहाँ पर ये तो हमने एक जनरल वे में देखा कि इलेक्ट्रॉन पहले किस ऑर्बिटल में आएगा और फिर किस ऑर्बिटल में आएगा, लेकिन इन्हीं को हम एलिमेंट के कंसर्न में बात करें, यानी एलिमेंट का या एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करें तो वो किस तरीके से होगा देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम उठाते हैं हाइड्रोजन को और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। एलिमेंट लिखा है मैंने हाइड्रोजन और उसके नीचे जो है उसका एटॉमिक नंबर लिखा है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि एटॉमिक नंबर 1 है, इट मीन्स हाइड्रोजन के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन है या 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे क्लियर है इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल 1s में जाएगा और कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s1, क्योंकि हाइड्रोजन के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन ही था, इस रीजन से एक इलेक्ट्रॉन ही s ऑर्बिटल में फिलअप हुआ। नेक्स्ट इसी ऑर्डर को जारी रखते हुए हम चलते हैं हीलियम की तरफ। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिलअप होगा, 1s में, और हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर लिथियम की। अब यहाँ पर क्लियर हो गया है कि 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गए हैं और हमें यह मालूम है s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यानी 1s कंप्लीटली फिलअप हो गया है। अब आगे किसको भरेंगे, 2s को भरेंगे। तो चलते हैं लिथियम की तरफ। लिथियम एटॉमिक नंबर 3,
यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 3 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो फिलअप होंगे 1s में, और रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन जो बचा वो फिलअप होगा 2s में। तो इन सब को देखते हुए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा लिथियम 1s2 2s1। आप क्लियरली समझ गए होंगे इसे। नेक्स्ट बात करते हैं बेरिलियम। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 यानी 4 इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे 1s में, यानी क्या होगा 1s2। उसके बाद रिमेन बचे बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो किस में जाएंगे 2s में, तो क्या हो गया 2s2। तो इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो होगा बेरिलियम 1s2 2s2। अब नेक्स्ट एलिमेंट जो हमारा है वो है बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5 इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स में फिलअप करने। तो क्लियर है 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, और नेक्स्ट ऑर्बिटल कौन सा आएगा 2p आएगा, और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन। अब 1s में 2 इलेक्ट्रॉन क्यों भरे, क्योंकि मैक्सिमम इनमें 2 इलेक्ट्रॉन ही आते थे और 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया है, इसका मतलब वो कंप्लीटली फिलअप हो गया है, तो हमें नेक्स्ट ऑर्बिटल लेना पड़ेगा। तो इस रीजन से हमने 2p लिया और 2p में सिंगल इलेक्ट्रॉन भरा। तो इस तरीके से बोरॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p1। नेक्स्ट एलिमेंट कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हमें फिलअप करने। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, रिमेन बचे 2 इलेक्ट्रॉन, वो भर देंगे हम 2p के अंदर। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो होगा 1s2 2s2 2p2, एटॉमिक नंबर 6, और इलेक्ट्रॉन भी हमने 6 रिप्रेजेंट किए। नेक्स्ट बात आती है एटॉमिक नंबर 7, नाइट्रोजन एलिमेंट। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा 1s में, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिए, यानी 1s2 हो गया। रिमेन बचे हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन, और 5 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन किस में फिलअप हो जाएंगे 2s में, रिमेन बचे हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो 2p के अंदर फिलअप होंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो होगा 1s2 2s2 2p3। क्लियर है। नेक्स्ट कंडीशन आती है हमारे पास ऑक्सीजन की, एटॉमिक नंबर 8। अब यहाँ पर नाइट्रोजन के अंदर 2p3 था, तो हमें सिर्फ क्या करना है 2p4 करना है, एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करना है, क्योंकि उसमें 7 थे और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा 1s2 2s2 2p4। क्लियर है, एक एक इलेक्ट्रॉन हम इंक्रीज कर रहे हैं, और जैसे ही ऑर्बिटल भर जाता है नेक्स्ट ऑर्बिटल में इसमें लेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो है हमारा फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9। तो इसमें भी क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन जो है p में इंक्रीज किया है, तो क्या हो गया 1s2 2s2 2p5। नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो है हमारा नियॉन, सेम मेथड फॉलो करेंगे और एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे। तो इस तरीके से नियॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 1s2 2s2 2p6। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि p ऑर्बिटल कंप्लीटली फिलअप हो गया, और p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं और 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इसमें फिलअप हो गए। अब क्या करेंगे, हम अगला ऑर्बिटल लेंगे। तो हमने जो डायग्राम बनाया था उसमें देखते हैं कि 2p के बाद कौन आएगा 3s आएगा। इट मीन्स नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 3s में जाएगा। चलिए पकड़ते हैं 11th नंबर एलिमेंट सोडियम को, सोडियम एटॉमिक नंबर 11। अब इसमें क्या किया है 1s2 2s2 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, एक रिमेन बचा वो किस में आया 3s1 में। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को राइट करते हैं। अब आपको क्या करना है 50 एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की प्रैक्टिस करनी है, ताकि आज का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए और आगे आने वाले चैप्टर में आपको कहीं किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आए। अब यहाँ पर मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बता देता हूँ कि इन ऑर्बिटल्स का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, यानी कौन सा ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होगा
और कौन सा लेस स्टेबल होगा जब इलेक्ट्रॉन फिलअप किया जाए। तो ऑर्बिटल को फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेस पर 3 टाइप में डिवाइड किया गया। पहला फुल फिल्ड यानी कंप्लीटली भरा हुआ हो, नेक्स्ट हाफ फिल्ड आधा भरा हुआ हो, नेक्स्ट इनफिल्ड। अब यहाँ पर इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें तो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड इन दोनों की स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होती है वो इक्वल होती है, और लेस किसकी होती है, इनफिल्ड की, यानी कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो है ज़्यादा स्टेबल है इनफिल्ड से। और इसी रीजन से 2 एक्सेप्शन जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में उठते हैं। तो उन एक्सेप्शन की बात करें तो इसका फर्स्ट एक्सेप्शन जो है वो है क्रोमियम। क्रोमियम में 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन। इन सब को ऐड किया जाए तो टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो हुए 18 इलेक्ट्रॉन हुए, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन है 24, तो रिमेनिंग कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन बचे। तो 6 इलेक्ट्रॉन को हम आगे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर हम आगे से आगे ऑर्बिटल भरेंगे। क्या किया हमने, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, फिर 3d में 4 इलेक्ट्रॉन जो रिमेन बचा वो भर दिया। लेकिन ये रॉन्ग है। अब ये रॉन्ग क्यों है, क्योंकि हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल होता है। तो मीन्स क्या हुआ, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इस रीजन से क्रोमियम का जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है, क्योंकि 3d4 है, 3d4 है, इट मीन्स इनफिल्ड है। तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है 4s में से जंप करके 3d में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो है 4s2 की जगह 4s1 होगा और 3d 5 होगा। तो इसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो इस तरीके से होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d 5। क्लियर है। यहाँ पर s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इसका हाफ कर दिया यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसका हाफ कर दिया यानी 5 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन के जंप करने से जब क्रोमियम की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो इस रीजन से जो रेड कलर से लिखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको रॉन्ग माना जाता है, और करेक्ट जो है हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन का मेन रीज़न क्या है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स। अब ये स्टेबिलिटी ऑर्डर ऐसा क्यों होता है उसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे कॉपर का। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, इलेक्ट्रॉन भरने हैं 29, यानी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यहाँ तक जो है 18 हो गया, और टोटल इलेक्ट्रॉन जो है 29 भरने हैं, यानी रिमेन हमारे पास जो बचे वो बचे 11 इलेक्ट्रॉन। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग जो हम पहले पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन भरे तो सीधा क्या करेंगे, 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, फिर बचे 9 इलेक्ट्रॉन जो कि 3d में भर देंगे। लेकिन ये भी रॉन्ग है क्योंकि फुल फील्ड ज़्यादा स्टेबल होता है। तो 4s2 में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके d में आ जाता है और 3d 10 हो जाएगा, यानी कि d फुल फील्ड हो गया, और 4f जो है वो हाफ फील्ड हो गया क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा। तो दोनों ने क्या किया, इन केस में स्टेबिलिटी को इंक्रीज किया, और जो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा वही स्टेबल होगा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो इस तरीके से होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10। तो ये था आज का हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर एक छोटा सा लेक्चर। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।